तुम्हारा विवाह अब खंडित हो जाएगा, वहीं मैं कह रही हूँ कि इस विवाह को मैं टूटने नहीं दूंगी। तुम्हें अब लग रहा है कि पति तुम्हें छोड़ देगा, और मैं कह रही हूँ कि तुम्हारे पति को कभी तुम्हें छोड़ने नहीं दूंगी। जो रिश्ता तुम्हारे हाथ से फिसला जा रहा है, जिसे मुट्ठी में तुम बंद करना चाहती हो, अपनी आंचल में तुम जिस रिश्ते को बांधना चाहती हो, मैं कह रही हूँ तुम सक्षम होगी, सार्थक होगी उसे अपने आंचल में बांधने के लिए। तुम घर बैठे एक प्रयोग करके तुम सामने वाले को विवश कर दोगी। तुम्हारे प्यार में पागल रहेगा तुम्हारा पति। तुम्हारा प्रेमी जो रूठ गया है तुमसे, वो भाग कर आएगा तुम्हारे पास और तुम्हारे प्यार को समझेगा। इन दिनों खिंचाव बढ़ रहे हैं तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच। बात बात में लड़ाइयां हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, या तो खामोशियां बढ़ गई हैं। बड़े लंबे समय से तुम्हें मायके पहुंचा दिया है, लेने नहीं आता। दूसरी बात, तुम दोनों एक ही घर में रहती हो, परंतु बस नाम के पति और पत्नी। ना उसे लगाव है तुमसे, ना आकर्षण है, ना तुम्हें अब कोई पूछता है। वो कहीं जाना हो तुम तैयार हो जाती हो, उसके साथ खड़ी हो जाती हो। क्या सुंदर जोड़ा लगता है, परंतु तुम्हारा हृदय जानता है कि वो तुम्हें अपनी धर्म पत्नी नहीं समझता। कभी दस्तक हो रही है किसी सौतन की, तो कभी सास भड़का रही है, कभी भाभी की बात मानता है, तो कभी बहन भड़का रही है। पड़ोसियों से अच्छे से बात करता है, बाहर जितनी दुकानें हैं दुकानदारों से अच्छे से बात करता है, तो उसकी सारी दुश्मनी तुम्हीं से क्यों? जहाँ तुम उसे इतनी अच्छी लगती थी कि तुम्हें देखे बिना एक घंटा नहीं रह सकता था, आज तुम सामने आती हो तो उसकी तबीयत खराब होने लगती है। वो कहता है तुम सामने से चले जाओ, मेरा मूड खराब हो रहा है, मेरा मन खराब हो रहा है। ये सारे कमेंट्स आ रहे हैं मुझे। आज मैं कहती हूँ तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता है। आज मैं कहती हूँ कि मेरी बहन तुम अकेले नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, और मुझसे भी पहले परमात्मा है तुम्हारे साथ। विगत 15 वर्षों से सफल प्रयास कर रही हूँ, 90% से अधिक सफल। आपके कमेंट्स, आपके ईमेल्स मुझे बता रहे हैं। कर्म है, कृपा है परमात्मा की। एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, एक भी दिल नहीं टूटने दूंगी। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी हैं मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना बोले तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से, सब्सक्राइब कीजिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, दाम्पत्य सुख हो, सरकारी नौकरी हो, आपके जीवन से जुड़ी संतान से संबंधित कोई भी समस्या हो, मेरे बताए उपाय 100% सफलता देंगे आपको। जीवन में भाग्य बदल जाएगा आपका। छोटी सी बात, ज्योतिष ज्ञान चैनल पर जितने वीडियोस हैं, जितने वशीकरण टोटके बताए जाते हैं, सब मुफ्त है, निःशुल्क है। मेरे नाम से यदि कोई 1 रुपया भी आपसे मांग रहा है या कोई व्हाट्सएप नंबर दे रहा है, तो वो फ्रॉड है। कृपया उससे बचें, ईश्वर उसका भी भला करे। यदि दूरियां बढ़ रही हैं तुम दोनों में, तुम आंसू बहा रही हो, तुम फिर से अपने शुक्र को बिगाड़ रही हो, तुम श्रृंगार नहीं कर रही हो, तुम रोती हो, अपने आंचल से अपना चेहरा पोंछती हो, तुम राहु को फिर से मजबूत कर रही हो। बुध बिगड़ा पड़ा है तुम्हारी कुंडली में, हस्तरेखा भी बता रही है तुम्हारे विवाह में विच्छेद होगा। तब तो ये नियति हो गई, ये तो भगवान का लिखा हो गया। क्या परमात्मा का लिखा भी बदला जा सकता है? हाँ, मैं कहती हूँ कि तुम्हारे नसीब में यदि कोई दुख लिख दिया गया हो, तो उसे भी अपने कर्मों से बदला जा सकता है। मनुष्य ही वह प्राणी होता है जो अपने कर्मों से अपने नसीब में सुख या दुख निरंतर लिखता और मिटाता है। ये अद्भुत बात है ना, क्योंकि तुम परमात्मा की संतान हो तो तुम भी परमात्मा हो। इस बात पर हमेशा यकीन रखना, खुद को कोसना मत। मैं नीच हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मुझसे ये नहीं होगा, मेरी किस्मत तकदीर खराब है, इस तरह के शब्द कभी बोलना मत। तुम तो ईश्वर स्वरूप हो, और महिला तुम तो शक्ति हो, तुम तो नारी हो। क्या कहूँ, तुम तो संपूर्ण देवी हो। फिर तुम्हें रोना घबराना नहीं है। समस्याएं आई है तो समाधान करना है।
चलिए, परेशानियां बढ़ी हैं तो उपाय बताती हूँ। पूर्ण विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ ये उपाय करना। आज बुद्धि को मजबूत कर दूंगी मैं तुम्हारी। आज संबंध जो टूटने की अंतिम कगार पर आ गया हो ना, बस एक सिग्नेचर और खत्म सब कुछ, वहां भी अवस्था क्यों ना हो, मैं इसे जोड़ दूंगी। बुधवार के दिन एक प्रयोग कर लेना और लगातार 7 बुधवार कर लेना। रिश्ता तो प्रथम बुधवार से ही सुधरने लगेगा, परंतु 7 बुधवार अवश्य करना। एक छोटी सी लोटनी में जल भर लेना, तांबे का पात्र हो, परंतु प्रातः स्नान करना। बिल्कुल सूर्योदय से पहले जागना सोकर। काला कपड़ा मत पहन लेना। स्नान करना, कोई भी फीके रंग का कपड़ा पहनना, हरा संभव हो तो हरा कपड़ा पहनना। पूजा पाठ करना, माँ की आरती करना, जो जैसे मन को खुश रखती हो तुम। हनुमान चालीसा पढ़ती हो तो चालीसा पढ़ लेना। गणपति जी की आरती करती हो, गणपति जी की आरती कर लेना। अपने इच्छा अनुसार पूजा पाठ करना, परंतु करना जरूर। जब हम घंटी बजाते हैं, कपूर जलाकर किसी देवी देवता की आरती करते हैं, तो हमारे अंदर की सारी ऊर्जाएं जागृत हो जाती है। उस क्षण हम परमात्मा के आशीर्वाद को पाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार रहते हैं। इस बात को याद रखना, अच्छे से पूजा पाठ करना। एक छोटी सी लोटनी में जल भर लेना और इसमें 2 तुलसी की पत्ती डाल देना, 2 हरी इलायची डाल देना और थोड़ा सा केसर डाल देना। बस, अन्य कोई भी चीज नहीं, ये 3 चीज डाल देना और एक छोटे से लाल रंग के कपड़े से इसका मुंह बंद कर देना, बांध देना, ताकि जल में कुछ पड़ ना जाए और हमें ऊर्जा को भी संचित रखना है। इस लोटनी को आप परमात्मा के पास रख देना, भगवान के पास, ठाकुर घर में, जो भी आपका मंदिर हो, छोटा हो बड़ा हो, जहां भी हो, किसी भी देवी देवता के सामने आप उसे रख देना। जल को रखे छोड़ देना। बिल्कुल जब गोधूली बेला आ जाए, दिन बीत जाए और रात्रि से पहले संध्या की जो वो टाइम होती है, जब शंख की आवाज आती है सबके घर से, जब कहीं से घंटी बजने की आवाज आती है, जब दिए जलते हैं तुलसी में, उस क्षण पूजा रूम में जाना, हाथ मुंह धोकर, कपड़े बदलकर, फ्रेश होकर, जल का कवर खोलना। देखो, रात्रि ना हो जाए, ध्यान रखना, फिर रात्रि हो गई तो सारे ग्रह बदल जाएंगे। प्रातः काल तुमने रखा है, गोधूली बेला होने को है। तुम जिस देवी देवता को मानती हो, जिस देवी देवता को की मूर्ति है तुम्हारे पास, तुम्हारी श्रद्धा, चाहे वो ठाकुर जी हो, भगवान श्री कृष्ण हो, गणपति जी हो, माँ हो, देवी माँ हो, जिनको भी मानती हो, यह थोड़ा सा जल उनके चरणों में, उनके कदमों में डाल देना। कोई प्लेट रख के डाल देना, जल प्लेट पर आ जाएगा। जो उनके कदम से जल थोड़े से गिरेंगे प्लेट पर, उस जल को पुनः फिर इस लोटनी में भर देना। इस जल को थोड़ा सा अपने माथे पर तिलक लगा लेना और इसे लेके जाना और छान देना। इसमें जो 2 हरी इलायची है, तुलसी के पत्ते हैं, केसर निकल जाएगा और ये जो जल है, इसे संपूर्ण ज्यादा सारा पानी में मिला देना। 1 लीटर पानी में मिला देना, पीने वाले पानी में। थोड़ा सा जल तुम पी लेना और बाकी जल संचित रखना, ताकि 7 दिन तक चल सके। इतना याद रखना, जब भी पति पानी मांगे, दिन भर में 1 बार भी, कम से कम, कई बार दे सको तो बहुत अच्छी बात है, 1 बार भी उसके जल में इस जल को थोड़ा सा मिला देना और उसे पिला देना। तुम 1 ही बार पीना, आज बुधवार के दिन, बस। अगले दिन से तुम्हें नहीं पीना। इस बोतल को बंद करके कहीं ऐसी जगह रख दो जिसकी नजर ना पड़े किसी की, और जब भी पति को जल दो, उसमें थोड़ा सा ये जल अवश्य मिलाना। ऐसा करना कब तक? अगले बुधवार तक। फिर तुम अगले बुधवार को यह कार्यक्रम करोगी। 7 बुधवार यदि धैर्य रखकर तुमने यह कर लिया, तो 7 जन्म तुम्हारा पति तुम्हारे लिए होगा, तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे लिए तड़पेगा। यह एक प्राचीन उपाय है, कभी विफल ना होने वाला उपाय है। तुम 1 बार करो अपने जीवन में और संपूर्ण जीवन इसका लाभ तुम्हें प्राप्त होगा। मैं कह रही हूँ कि तुम 100% सफल होगी इसमें। तुम जल का एक छोटा सा वशीकरण है, पूर्ण विश्वास के साथ करना। जिस देवी देवता को, परमात्मा को मानती हो, अपने गुरु पर भरोसा रखना, इस उपाय पर भरोसा रखना। तुम करो, सफलता अवश्य मिलेगी। पति होगा पूर्ण रूप से तुम्हारे वश में। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल और अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।